आज मैं आपका जो है टॉपिक नया लेके आया हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि आगे हमारा कौन सा लेक्चर आ रहा है। ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, देखिए, ओनली वेक्टर ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। जो वेक्टर हैं सेम नेचर के आपस में ऐड होंगे और सेम नेचर के आपस में जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, वैसे फोर्स जो है वो वेलोसिटी के साथ कभी ऐड नहीं होता। मान लीजिए मुझे कोई कहे 20 न्यूटन का फोर्स है, इसको ऐड कर दो 20 न्यूटन की वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, कभी नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, वेक्टर सेम नेचर का होना चाहिए। अगर फोर्स है तो फोर्स ही होना चाहिए, अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही होनी चाहिए, तभी जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद बोलता है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि अगर हमारे पास सम करें दो वेक्टर का तो उनको किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। ऑर्डर कोई भी हो, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं a प्लस बी, या फिर b प्लस ए के भी लिख सकते हैं। ऑर्डर कोई भी हो, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। चलिए, लेट ए बी आर टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ OP। देखिए हमारे पास क्या है, साइड्स OP एंड OS, OP और ये OS दो वेक्टर हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम ये हमारे पास Q है। तो अब देखिए पैरेललोग्राम के ये साइड बनने, OP ए वेक्टर के बराबर है, OS बी वेक्टर के बराबर है, और इनका ये देखिए जो डॉटेड लाइन में इनके अपोजिट वेक्टर हैं, A है तो ये A हो जाएगा, ये B है तो ये B वेक्टर हो जाएगा। ओके, ज्वाइन करिए OQ को ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, OP SQ A के बराबर, OS PQ B के बराबर, और इन ट्राइंगल हम लेते हैं। मैंने इसलिए इसको खाली छोड़ा है ताकि आपको एक्सप्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप लिख लें ट्राइंगुलर लॉ, TAL, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, हमारे पास OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। ठीक है, दैट इज R वेक्टर इज इक्वल टू, ये R लिया हुआ मैंने, OP किसके बराबर है, A वेक्टर के बराबर प्लस B वेक्टर के बराबर। क्वेश्चन फर्स्ट। अब उसी तरह से सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल OSQ, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा, इस ट्राइंगल में OQ का स्क्वायर, सॉरी OQ वेक्टर इज इक्वल टू OS वेक्टर प्लस SQ वेक्टर। तो OQ किसके बराबर है, OQ हमारे पास R वेक्टर के बराबर है। OS किसके बराबर है, OS B वेक्टर के बराबर, देख सकते हैं। और SQ किसके बराबर है, SQ हमारे पास A वेक्टर के बराबर। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड को फ्रॉम कंपेयर करेंगे। देयरफॉर हमारे पास क्या, यहां से लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जगह कम है, फर्स्ट एंड सेकंड। देयरफॉर हमारे पास क्या रहेगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, सॉरी इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। ओके, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ यहां तक। तो ये पता चला कम्यूटेटिव का मतलब है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है यू कैन चेंज द ऑर्डर। इफ यू हैव प्लेस्ड A इनिशियली, ठीक है, आफ्टर इक्वल टू यू कैन प्लेस B इन स्टार्टिंग। ओके, तो A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, तो ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास आता है टॉप पॉइंट नंबर थर्ड, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएटिव का मतलब होता है इकट्ठा। अगर हम A प्लस B को इकट्ठा लिख सकते हैं प्लस C के, C अलग बन जाता है, तो ये बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। आप इसको A वेक्टर अलग से प्लस B प्लस C भी लिख सकते हैं। कैसे, कंसीडर करिए हमारे पास एक ट्राइंगल है और वो इस तरह से है, पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन है जिसकी नेमिंग हम कर देते हैं OPQS।
ठीक है, ये आर वेक्टर है, रिजल्टेंट। आपको पॉलीगॉनल लॉ पता है। अब लेते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू में ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। ओ पी क्यू में तो हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए ओ पी प्लस पी क्यू वेक्टर। अब सिमिलरली फॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लें अब हम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ये रिजल्टेंट आ गया। अब ले लेते हैं ओ क्यू एस, जिसका ये रिजल्टेंट पार्ट हो, ओ क्यू पार्ट हो। ओ क्यू किसका पार्ट है, अब देखिए नेक्स्ट ओ क्यू एस का, फॉर ट्राइंगल ओ क्यू एस, देखते जाइए तो हमारे पास क्या रहेगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस, सॉरी ओ एस इसका रिजल्टेंट है, देखिए इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस, ओके। देयरफॉर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर ओ एस की जगह पे ओ एस वेक्टर है, ओ एस वेक्टर की जगह पे आ जाएगा आर वेक्टर। ओ क्यू की जगह पे ओ क्यू है ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी मतलब ए प्लस बी, देखिए ना। ओ क्यू किसके बराबर है, देखिए ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी किसके बराबर है, ए वेक्टर, पी क्यू किसके बराबर, बी वेक्टर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और क्यू एस किसके बराबर है, सी वेक्टर। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, देख सकते हैं आप। एंड नाउ फॉर ट्राइंगल पी क्यू एस, इस ट्राइंगल के लिए देखेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू पी एस वेक्टर, ठीक है जी, ये है ना, पी एस वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंड आल्सो, अब देख अब देखिए यहां पे आ गया हमारे पास, इस वाले को ले लीजिए जिसमें हमारे पास ये वाला ट्राइंगल आ रहा है पी एस, तो ओपीएस ट्राइंगल, ओपीएस की बात करते हैं। तो ओपीएस की बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा, ओपीएस की, तो ओपी इसको ऐसे लिख लूंगा, जगह कम है तो ओ इसके लिए लिखूंगा मैं ओ एस इज इक्वल टू ओपी प्लस पी एस। देयरफॉर हमारे पास देखिए ओ एस किसके बराबर है, ओ एस आर के बराबर है, ओपी किसके बराबर है, ओपी ए वेक्टर के बराबर है, पी एस किसके बराबर है, पी एस आप यहां पे देख सकते हैं, पी एस ट्राइंगल, पी एस किसके बराबर है, पी क्यू प्लस क्यू एस के बराबर, पी क्यू प्लस क्यू एस के बराबर। पी क्यू किसके बराबर है, देखते हैं, पी क्यू बी वेक्टर के बराबर, प्लस दूसरा कौन सा है, क्यू एस मतलब सी वेक्टर के बराबर, और ये दोनों कैसे हैं, इकट्ठे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, यहां पे प्रूफ हो गया नहीं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। हेंस वी कैन सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी वेक्टर। सिमिलरली आर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर क्लोज वेक्टर, ठीक, क्लोज ब्रैकेट। तो इससे हम लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। अब आती है बारी वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि अगर आप वेक्टर को दो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो हैं वो आप सम में हैं, ऐड हैं एक दूसरे के साथ, उनके साथ अगर एक वेक्टर मल्टीप्लाई, एक कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी नंबर जो है मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी हमारे पास जो है कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हो, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे हम ले लेते हैं लैम्डा, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी दोनों के साथ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड विद स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कभी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ ऐड नहीं होती, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही होती है ऐड। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे ताकि थोड़ा और आपको डिटेल में समझा सके। थैंक यू वेरी मच।